नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। और गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपर्णा चक्रवर्ती जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो अपर्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और यहाँ हम देखने वाले हैं ओरेकल डेक से। और फ्रेंड्स, यह टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक आएंगे यहाँ एनर्जी आपके लिए होगी। चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल की एनर्जी है गाइस। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके चरित्र को लेकर के जो भी बातें चल रही है उसकी असली जड़ तो ये है ना कि लोग आपकी पोटेंशियल को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये इंसान जैसा दिखता है उससे कई गुना ज्यादा सोचता है। या फिर कुछ लोग अंदर से आपको लेके बहुत डर जाते हैं, मतलब कि अगर इस पर्सन ने अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी पूरी ताकत लगा दी तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा फियर भी इन लोगों के माइंड में है। और मुझे ऐसे लगता है ना कि कुछ लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप जानबूझ के खुद को छोटा दिखाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके अंदर में बहुत बड़ा विजन है। या फिर ये कहूँ कि आप बहुत बड़े विजनरी इंसान हैं, ऐसा कुछ लोग सोच के चलते हैं। और आपके फ्यूचर को लेके भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे दिख रहा है कि आप आगे निकल जाने वाले हैं। क्योंकि वो आपकी एनर्जी से अच्छी तरह वाकिफ है, उन्हें पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्षमता रखते हो। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानते हैं कि आप आगे निकल सकते हो। आपका जो पोटेंशियल है वो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इंस्पिरेशन है, और कुछ लोगों के लिए अनसिक्योरिटी बन चुका है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने अभी पत्ता पूरा खोला भी नहीं है। और इस रीजन से ना कुछ लोग आपको देख के बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि असल में आप है क्या। बस ये है कि अभी आप ना अपने ऊपर इतना वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें ये फियर भी सता रहा है कि अगर आप अपनी पोटेंशियल को पहचान गए तो कहीं आप इन लोगों को पीछे ना छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है guys। और आपके चरित्र को लेकर के ना लोग आपको ना कंट्रोल फ्रिक या फिर डोमिनेटिंग भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आधा सच है। क्योंकि कुछ लोग ना आपके इस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आपको डोमिनेटिंग बताते हैं, ऐसा कि भाई ये अपने हिसाब से चलने वाला है, या फिर इसे लोगों से अपनी बात मनवानी आती है क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। ये पहले इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था लेकिन अब बदल गया। तो ऐसी बातें आपके बारे में चलती रहती है। असल में ना प्रॉब्लम आपकी पर्सनालिटी में नहीं है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि अब आपने ना लोगों को फॉलो करना छोड़ दिया और ये चीज उनको चुभ रही है। पहले आप उनकी सुना करते थे, उनके हिसाब से चला करते थे, लेकिन अब आप अपने पोटेंशियल को पहचान चुके हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान चुके हो, आप अपनी पावर को पहचान चुके हो। इस वजह से ना आपने कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे। और इस रीजन से भी ना वो आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बता के चल रहे हैं। अब आप ना डिसीजन लेने लगे हैं और कुछ अपनी बाउंड्रीज भी आपने सेट कर दी हैं। तो ना आप अपनी लाइफ में क्लियर हो चुके हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और आपकी यही लीडरशिप वाली क्वालिटी कुछ कमजोर माइंडसेट वाले लोगों को अहंकारी लगती है। उनको ऐसे लगता है ना कि आपका ईगो बोल रहा है, आप बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो चुके हो। इस वजह से ना आप इन लोगों को इग्नोर करके चल रहे हो, आप अपनी मनमानी से चल रहे हो। तो ये चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। और आप ना लीडर बने भी इसलिए हो, आप में अंदर ये क्वालिटी इस वजह से भी डेवलप हुई है गाइस कि अब ना
आपको कॉम्प्रोमाइज़ मंज़ूर नहीं है। आपने लाइफ़ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और इसी रीज़न से जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना है। और मुझे ऐसे लगता है कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, भई ये पर्सन अब रुकने वाला नहीं है और यही बात ना कुछ लोगों की नींद को उड़ा रही है क्योंकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी आप ना इसको आप पहचान चुके हो और अब आप इसको अपने लाइफ में यूज़ भी कर रहे हो। इसको लेके आगे चल रहे हो और लोग आपको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, तो कुछ लोग आपकी इस एनर्जी से इंस्पायर हो रहे हैं और इस रीज़न से भी ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्पीट करते हैं आपसे खुद को, तो वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नॉलेज की एनर्जी आ रही है। नॉलेज, कुछ लोग ना आपके चरित्र को लेके बातें इसीलिए भी कर रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा जानने लगे हो। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये पहले की तरह नेव नहीं रहा या फिर इसको अब सब कुछ समझ में आने लगा है या इस पर्सन को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है गाइस। और ऐसा ये ना आपका जो नॉलेज की एनर्जी है, ज्ञान किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि आपने अपने लाइफ में जो भी सीखा है वो अपने अनुभवों के आधार पे सीखा है। आपने ना लोगों की साइकोलॉजी को समझना सीख लिया है या फिर ऐसा कहूँ कि आप अब अपने लाइफ में मैनिपुलेशंस के पैटर्न को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और जो लोग डबल फेस लेके आपके सामने आते हैं, आप मास्क के पीछे की सच्चाई को भी समझ रहे हैं क्योंकि अब इन चीज़ों का अनुभव आपको हो चुका है। तो अब आप सच पहचानने लगे हैं और जब कोई इंसान इतना देखने लग जाता है ना, तो ये दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है और आपके आसपास के कुछ लोग इस वज़ह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं कि भई ये इंसान बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करने लगा है। ये बोलता कम है, समझता बहुत है, तो इससे सावधान रहना है, इससे अवेयर रहना है। तो ऐसी चीज़ें भी जैसे बताई जा रही हैं और ये बात ना इन लोगों को बहुत डराती भी है, जिस तरह से अब आप लोगों को पहचानना शुरू कर दिए हो। अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा अवेयर बन चुके हो, जागरूक बन चुके हो, आपकी आँखें खुल गई हैं। ये है कि आपने लाइफ़ में इतना कुछ देखा है ना कि अब आप सब चीज़ों को अच्छे से समझने लगे हो। सच, झूठ, अपना, पराया इन चीज़ों ने जैसे आपकी आँखें खोल दी हैं। और आपके चरित्र पे कुछ लोग सिर्फ़ इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि अब आप पहले जैसे अंधे नहीं रहे। आप आँखें बंद करके नहीं चल रहे हो। वो जो बोल रहे हैं उसको रियलिटी मान के नहीं चल रहे हो। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है ड्रैगन, आपकी एनर्जी ड्रैगन की आ रही है तो डर तो बनता है। और मुझे ऐसा लगता है नफ़रत या गलतफ़हमी की जगह यहाँ पे डर ज़्यादा आ रहा है। कि चरित्र की जो बातें हो रही है उसमें डर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके अंदर ना एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसा करेज जाग चुका है जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था। अब आप पहले की भाँति डरते नहीं हो, है ना? या फिर ऐसा है कि आप लोगों से वैसे बात नहीं करते जैसे पहले किया करते थे और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि अब ये पहले की भाँति कंट्रोल में नहीं आता है, ये अपनी मनमानी करता है और ये बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले कुछ लोग ना आपके करैक्टर को कमज़ोर समझ के चल रहे थे, आपको बहुत वीक समझ के चल रहे थे। ऐसा सोचते थे ना कि ये पर्सन क्या है एडजस्ट कर लेगा या फिर ये चुप रह जाएगा, हम कुछ भी बोलेंगे ये सुनता चला जाएगा, है ना? या फिर ये अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा। तो इस तरह से ना ये आपको काफ़ी वीक समझते थे। लेकिन मुझे ड्रैगन की एनर्जी ऐसे दिखाई ना कि अब पहले जैसी बात नहीं रही है। अब आप ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो। अब आपका करेज बढ़ चुका है। अब आप ना अगर बिना बोले भी खड़े रहे ना तो आपकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी है। आप बिना बोले ही हर लड़ाई को जीत लेते हो, अब ये एनर्जी आपकी हो चुकी है। अब आप ना निडर बन चुके हो, आप आक्रामक नहीं हो लेकिन आपकी एनर्जी निडर नज़र आ रही है, लीडरशिप वाली एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। और बहुत से लोग ना लीडर इंसान को एरोगेंट बोल देते हैं, वही लोग कर रहे हैं आपके लिए भी। क्योंकि ना उन लोगों को ऐसे इंसान की आदत नहीं होती है ना जो बिना डरे अपनी जगह पे खड़े रहे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको ऐसी आदत नहीं, उनको ना हमेशा कंट्रोल होने वाले इमोशनल जो पर्सन होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सूट करते हैं।
जबकि अब ये एनर्जी आपकी रही नहीं। तो आपके चरित्र में ईगो नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपको ईगोइस्टिक बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना कहीं भ्रम आपके लिए फैला रहे हैं लोगों में। तो और इस रीज़न से ना आपका जो ये करेज है ना, इस वज़ह से भी कुछ लोग अब आपसे दूरी बना रहे हैं या असहज हो रहे हैं। और ये वो फेक लोग हैं जो आपकी लाइफ़ में थे या है, वो अब आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ड्रैगन वाली एनर्जी है ना, ये अब उन लोगों को सूट नहीं कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कार्ड इल्यूज़न, मैंने कहा ना पहले ही इल्यूज़न इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। आपके नाम, आपके चरित्र को लेकर के जो भी बातें चल रही हैं गाइस, मुझे लगता है उसमें सच कम है और भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है। कुछ लोग जैसे आपके इमेज को लेकर के, आपके कैरेक्टर को लेके कई कहानियाँ बना रहे हैं। पूरी कहानी नहीं, बस इतना ही जितना कि उनको सूट करे, उनको सही लगे, वही चीज़ें वो लोगों के आगे बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में ना जो भी नैरेटिव चल रहा है, जो भी प्लानिंग्स नैरेटिव चल रहा है, उस वो ना सब कुछ अधूरी जानकारी पे बेस्ड है और अधूरी जानकारी उनके पास है और अधूरी जानकारी वो लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं कुछ लोग तो, है ना? आपकी साइलेंस को कुछ लोग दिल समझ के चल रहे हैं, आपके काम नेचर को ये लोग मैनिपुलेशन बता रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरह से आप अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, आप कुछ लोगों से दूरी बना रहे हैं, अपने आप को काम करने के लिए, टॉक्सिसिटी को से दूर होने की। तो ये लोग उसको एटीट्यूड बता रहे हैं, कि भई इस बंदे का एटीट्यूड बढ़ चुका है। कुछ लोग ना जानबूझ कर के सच और झूठ को मिला कर के बता रहे हैं, ताकि क्या है ना कि लोगों में पिक्चर क्लियर ना हो सके, वो आपके सच को नहीं जान सके। ठीक, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि एम्ब्रेस द ट्रुथ की एनर्जी, यूनिवर्स का जो संदेश मुझे मिल रहा है, आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी नीयत साफ होती है ना गाइस, उनका सच खुद ब खुद दिखने लगता है और जिनकी नीयत गलत होती है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सच को छुपाने की, भ्रम और झूठ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो आपको ना किसी भी प्रकार की सच्चाई को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसे कि आपके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन ऐसा है कि लोगों की नज़र में ना कुछ लोग सिर्फ़ भ्रम और गलतफ़हमियाँ क्रिएट कर रहे हैं। इस रीज़न से कुछ लोगों के माइंड में आपको लेके काफ़ी भ्रम क्रिएट किया गया है। लेकिन यूनिवर्स का जो मैसेज है, आपका जो भी सच है, सामने आएगा, बिना एक शब्द भी बोले। आपको कहीं भी खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। आप ना बेफ़िक्र होके अब जी रहे हो। अब तक लाइफ़ में बहुत बर्डन उठा लिया, लोगों का, दूसरों का, ना सब करते-करते इतने एफ़र्ट्स डाले आपने, लेकिन अब आप बेफ़िक्र होके जी रहे हो। अब किसी के इमोशंस का आप पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि देखो ये कैसा इंसान है, इसको किसी भी बात की परवाह नहीं है और इतना कुछ झेलने के बाद भी अपने लाइफ़ में खुश कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में चल रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है गाइस कि आप सच्चाई को जान चुके हैं। आप ये चीज़ जान चुके हैं कि हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर लेकर के आपका जीवन छोटा होता जा रहा है या फिर ज़िंदगी को वो छोटा कर देता है। लाइफ़ में सिर्फ़ बर्डन, बर्डन, बर्डन। फिर आप जियोगे कब? ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है और यही मैं गम और दुखों में गुज़ार दूँ, दूसरों के बर्डन और परेशानियों में गुज़ार दूँ। तो ये चीज़ें जैसे आपके अंदर इस बात की अवेयरनेस आ रही है। तो इसी रीज़न से ना अब आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं उलझते हो या अब हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को अब आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे हो। जो टॉक्सिक लोग हैं, अपना बर्डन आप पे डालना चाहते हैं, जैसे अब आप इन चीज़ों को नहीं ले रहे हो। तो इस वज़ह से ना बाहर वालों को आपकी एनर्जी केयरलेस लग रही है। आप ना पास्ट की गलतियों में नहीं रहते हो, ऐसा नहीं कि बस मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, पास्ट का रोना नहीं रो रहे हो। और इस रीज़न से लोग बहुत ऐसे हो रहे हैं कि भई ये खुश कैसे हो रहा है? हमने तो सोचा था ये लाइफ में ऐसे ही स्टक रहेगा, भ्रमित रहेगा। तो इस रीज़न से ना आप ना पास्ट में हो, ना ही आप फ्यूचर का सोच के चल रहे हो। आप ऐसे पर्सन हो गाइस, आपकी अब एनर्जी ऐसी है कि आज अगर आपकी साँस ठीक से चल रही है, तो बस आप उसे जीना चाहते हो।
आप अपने वर्तमान क्षणों पे फ़ोकस करके चलना चाहते हो। अपने जीवन में जो खुशियाँ, जो भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी, आप उसको एन्जॉय करना चाहते हो। लाइफ़ में बहुत बर्डन आपने झेल लिया। अब आप कोई बर्डन आप अपनी लाइफ़ में नहीं चाहते हो। कोई टॉक्सिक पर्सन आप अपनी लाइफ़ में नहीं चाहते हो। और जिन लोगों ने आपको टूटते हुए देखा था गाइस, वो अचानक से आई इस रिकवरी को देख कर के बहुत हैरान हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की उम्मीद ही नहीं थी। इस वजह से ना कुछ लोगों को बहुत खटक रही है आपकी ये चीयर अप वाली एनर्जी। भाई भाड़ में जाए लोग, मैं क्यों दुःख झेलूँ? कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है ना कि आप उनको इग्नोर करके चल रहे हो, बहुत दिल दुखा रहे हो आप लोगों का। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइज़ली। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने ना बिना फालतू की लड़ाई में उलझना छोड़ दिया है, बिना फालतू लोगों को साबित करना छोड़ दिया है ना। लोग ऐसा बोलते हैं ना भी ये कुछ कहता नहीं है, पहले बहुत रिएक्ट करता था, लेकिन अब बहुत चुप रहता है। तो इस रीज़न से ना आपकी इस चुप्पी को कुछ लोग एरोगेंस बोल रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग बोल रहे हैं, वो अपनी-अपनी मत लोग दे रहे हैं। लेकिन ये कार्ड मुझे ऐसे दिखाता है ना कि अब आप ये चीज़ जान चुके हो ना कि किससे बोलना ज़रूरी है, किससे नहीं। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप ना अब हर बात का जवाब नहीं देते हो, किसी भी प्रकार के आरोप को आप क्लियर नहीं करते हो, या फिर ऐसा कहूँ कि अब लोगों को एक्सप्लेनेशन देना आप ज़रूरी नहीं समझते हो। बिना फालतू के एक्सप्लेनेशन, खुद को साबित करना, बहुत कर लिया, अब आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हो, है ना? और आपकी ये जो मैच्योरिटी आप में आई है, ये लोगों को बहुत चुभ रही है। और ये वो लोग हैं जो आपको प्रोवोक करके आपको इमोशनली आपको इमोशनली प्रोवोक करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चुभ रही है। और आप अब वहीं पे कन्फ्रंट करते हो गाइस, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पीस डिस्टर्ब हो रही है किसी भी प्रकार से। तो जहाँ आपको लगता है बोलना ज़रूरी है, आप वहाँ पे बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है आप साइलेंटली पास करते हुए चल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि भई इसमें अपना फालतू टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आप ना अब एक सेलेक्टिव इंसान बन चुके हो बस। और आप ना उन लोगों को इस रीज़न से बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल फ़ील करवा रहे हो, जो चाओस में जीना चाहते थे। ठीक है? तो इस रीज़न से भी लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ। कॉम्पिटिशन, कुछ लोग आपसे कम्पीट करके चल रहे हैं गाइस। कुछ लोग आपको कंपैरिज़न में रखते हैं, ये इतना आगे कैसे निकल गया, ये अपने लाइफ़ में ग्रो कैसे कर रहा है, इतना समझदार कैसे हो गया, हमसे आगे कैसे निकल गया, तो हर चीज़ में मुझे कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ की एनर्जी तो ऐसी है कि आपके कपड़े में आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या लिया है, हर तरह से जैसे कम्पीट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। तो कंपटीशन का कार्ड मुझे कहीं न कहीं ऐसे दिखा था ना कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपके जो ये क्वाइट कॉन्फिडेंस है, आपकी स्टेडी ग्रोथ, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है गाइस। और इस रीज़न से ना ये आपको हर तरह से गलत साबित करना चाहते हैं, ताकि क्या है ना ये अपने मन में खुद को बेहतर फ़ील करवा सकें। ये अपनी नज़रों में ना आपको छोटा साबित करवाना चाहते हैं। ये हर तरह से कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको गलत साबित करें। और इस रीज़न से ना कुछ लोग आपके बारे में बातें फैला रहे हैं, आपके एटीट्यूड को आपका प्राइड बताया जा रहा है। आप जिस तरह से बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो उसको एरोगेंस बताया जा रहा है। मतलब आपको बहुत घमंडी, इगोइस्टिक पता नहीं क्या-क्या आपके बारे में बातें बताई जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि अब आप स्टैंडर्ड बन चुके हो। आप कॉम्पिटिटर नहीं हो, आपका स्टैंडर्ड ही अलग लेवल का है। और जब कोई पर्सन स्टैंडर्ड बन जाता है गाइस, तो उसके खिलाफ ना ये कॉम्पिटिशन, ये क्रिटिज़्म, ये चीज़ें अपने आप शुरू हो जाती हैं और यही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कुछ लोग तो आपको अपना इंस्पिरेशन मान के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके आस-पास जो आपकी एनर्जी से काफ़ी इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं और इस वज़ह से ना वो आपके करैक्टर को टारगेट करके चल रहे हैं। वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, डिवीज़न फैला रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चारों रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।